देखो, अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और कोर्स तीनों डेटा उसमें आ जाए। क्या आ जाए? नेम भी आ जाए, कोर्स भी आ जाए, फ़ी भी आ जाए। तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या ले रहे हैं? स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं S1। क्या बनेगा? हम क्या चाह रहे हैं? क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट टाइप that can have name of a student, course of a student and fee of the student। मतलब एक इतना बड़ा वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ मैं जिसमें स्टूडेंट का नाम भी आ जाए, कोर्स भी आ जाए, फी भी आ जाए। कैसे बनेगा? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर का। किसका यूज़ करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट कोई प्रीडिफाइंड डेटा टाइप तो है नहीं कि बना सकते हैं, तो मुझे यहाँ डेटा टाइप एक बनाना पड़ेगा। अगर अभी मैं कंपाइल करूँगा तो एरर आएगा, बोले कि स्टूडेंट क्या है भाई, हम नहीं जानते। तो स्टूडेंट के नाम से मुझे क्या क्रिएट करना है? ऐसा डेटा टाइप बनाना है जिसकी मदद से अगर हम कोई वेरिएबल बनाएं तो उस वेरिएबल के अंदर इंटरनली कितना हो, स्टूडेंट नाम का एक इतना बड़ा वेरिएबल बने, S1 एक इतना बड़ा वेरिएबल बने जिसमें कि नाम भी आ जाए, कोर्स भी आ जाए और फी भी आ जाए। तो ऐसा करने के लिए सी लैंग्वेज के पास कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर की मदद से आप वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वेरिएबल की ग्रुपिंग कर सकते हो, या एक ऐसा बड़ा वेरिएबल बना सकते हो जिसमें कि आप मल्टीपल वैल्यू रख सकते हो। अब बनाएंगे कैसे? सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ मैं। ऐसा करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक कीवर्ड जिसको बोलते हैं स्ट्रक्ट। उसके बाद जिस नाम से बनाना है, तो किस नाम से बनाना है? स्टूडेंट। उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ हमें डिक्लेयर करना होता है मेंबर। क्या? मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मेंबर। तो स्ट्रक्चर के क्या क्या, कौन कौन सा मेंबर होगा? तो स्ट्रक्चर का पहला मेंबर होगा, क्या हो सकता है? नेम। नेम क्या हो सकता है? मान लो 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है। नेम के बाद क्या रखना है? कोर्स। नेम के बाद क्या रखना है? कोर्स। तो क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? कोर्स। क्या रख सकते हैं यहाँ पे? कोर्स। कोर्स क्या डाल दे रहे हैं? 50। कोर्स क्या डाल दे रहे हैं? 50। और उसके बाद क्या डाल दे रहे हैं हम लोग? कोर्स के बाद अब फी डाल दे रहे हैं। फी क्या डाल देते हैं? इंटीजर में। फी क्या ले लेते हैं? इंटीजर में। तो ये तीन क्या हो गए? मेंबर वेरिएबल। किसका? स्ट्रक्चर का। अब जब कंपाइल करोगे कोई इशू, एक इशू और भी है, टू मेनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन। यहाँ जब स्ट्रक्चर एंड हो रहा है तो स्ट्रक्चर को क्लोज करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेमीकोलन। अब जब कंपाइल करोगे इसमें कोई इशू, कोई एरर नहीं, कोई इशू, कोई एरर। कोई एरर आया? नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके मदद से जो यहाँ वेरिएबल बना उसको, अगर अभी हम कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर है? नहीं। तो ये समझ गया कि स्टूडेंट क्या है? तो स्टूडेंट एक डेटा टाइप है। स्टूडेंट क्या है? एक डेटा टाइप है। और इस डेटा टाइप की मदद से हमने क्या क्रिएट किया? एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम क्या है? S1। अब S1 में हम डेटा रख सकते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। कैसे? तो हमने यहाँ पे डाला printf, और क्या डाला? एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। और स्टूडेंट का नाम इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे फिर? scanf, और क्या डालेंगे यहाँ पे? %s और एम्परसेंड, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा मुझे? S1 डॉट नेम, ऐसा लिखना होगा। S1 डॉट नेम। इस नेम को एक्सेस कौन कर रहा है? तो S1 कर रहा है, तो S1 डॉट नेम। ऐसे उसी तरीके से मुझे फिर क्या इनपुट लेना है? एंटर कोर्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का कोर्स अगर इनपुट लेना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? scanf, फिर क्या लिखेंगे?
परसेंट एस, फिर क्या लिखेंगे एम्परसेंड, फिर क्या लिखेंगे वही चल वो करेगा लो S1 डॉट S1 इसलिए बिकॉज वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा S ना। अब अगर मान लो इस पूरे ब्लॉक का नाम S है तो और इसका नाम नेम है तो इसको क्या बोलेंगे S1 डॉट नेम। इसका नाम क्या है कोर्स तो क्या बोलेंगे इसको तो S1 डॉट कोर्स। इसका नाम क्या है फी तो इसको क्या बोलेंगे S1 डॉट फी। उसी तरीके से फिर क्या डाल रहे हैं हम लोग प्रिंटफ और क्या डालेंगे यहाँ पे इंटर फी ऑफ कोर्स, फी ऑफ कोर्स स्कैनफ और यहाँ क्या डाल रहे हैं हम लोग परसेंट डी क्योंकि फी किस टाइप में ले रहे हैं हम लोग इंटीजर टाइप में ले रहे हैं S1 डॉट फी यही ना ऐसे लिखेंगे S1 डॉट फी। अब जब रन करते हैं देखो परफेक्टली रन होगा। नेम क्या है मान लो डालते हैं गुल सन, कोर्स क्या है इसका मान लो BC है इसका, फी क्या है इसका मान लो 30,000 है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर प्रिंट करके देखना है कि क्या है तो प्रिंट कर सकते हो। तो हमने लिखा प्रिंटफ नेम इक्वल टू और नेम इक्वल टू क्या डालेंगे परसेंट एस और ये उठाएगा कहाँ से S1 डॉट नेम से नहीं स्लैश है। उसी तरीके से फिर क्या लिखेंगे हम प्रिंटफ और क्या डालेंगे यहाँ पे स्लैश एन, नेम के बाद क्या है कोर्स और कोर्स इक्वल टू क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे परसेंट एस और फिर क्या डालना होगा S1 डॉट कोर्स। उसी तरीके से फिर क्या डालना पड़ेगा स्लैश एन, कोर्स के बाद क्या है फी, क्या डालेंगे यहाँ पे परसेंट डी और उसके बाद क्या लिखेंगे S1 डॉट फी। अब जब रन करके देखते हैं क्या डालते हैं अभिषेक के लिए कोर्स क्या है इसका मान लो BCA है, फी क्या है इसका मान लो 30,000 है तो क्या आ रहा है नेम अभी कोर्स BCA। तो ये कहानी बेसिक है तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है उसका तो स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद जितने मेंबर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है वे टू ग्रुप वेरिएबल्स है ना, ताकि एक इतना बड़ा वेरिएबल क्रिएट करना जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के वैल्यूज को रख बनाएंगे तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर नहीं जब तक जानते थे तब तक ठीक था, आप जान गए तो इसका यूज करके कर सकते हो। कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की क्या हो पा रही है ग्रुपिंग हो रही है। तो एक प्रोग्राम बना के तुम लोग अब दिखाओ।